जब भी आप मुझसे मिलते हैं, मैं कई बार आपसे विश्रामपूर्ण होने का आग्रह करता हूँ। थोड़ी देर के लिए ही विश्रामपूर्ण हो जाए, क्योंकि आपके जीवन में थोड़ी देर के लिए भी विश्राम की स्थिति नहीं है। विश्राम का पूरा अभाव है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं धर्म के नाम पर सिर्फ तुम्हें विश्रामपूर्ण होने की कला सिखाना चाहता हूँ। क्या सिखाना चाहता हूँ? विश्रामपूर्ण होने की कला। तुम 24 घंटे के व्यस्त जीवन में विश्रामपूर्ण होने की कला सीख लो और थोड़ी देर विश्रामपूर्ण होकर बैठ जाएं। थोड़ी थोड़ी देर विश्रामपूर्ण अवस्था में बैठने से कम कुछ देर विश्रामपूर्ण होने की कला आपको आ सकती है और फिर धीरे धीरे यह कला आपके 24 घंटे के जीवन में फैल जाए। यानी 24 घंटे जहाँ हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो, वहाँ वैसे उस सब को करते हुए भी तुम विश्रामपूर्ण हो सको। अगर ये 24 घंटे विश्रामपूर्ण होने की कला तुम्हें आ जाए तो गीता, कुरान, बाइबल सब तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। तुम्हें कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपने प्राणों से चीख चीख कर आपसे कहता हूँ कि कम से कम आधे घंटे ज़रूर विश्रामपूर्ण होने की अवस्था में आप अपने को ले जाएं। कम से कम आधे घंटे का समय अपने सद्गुरु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, स्वयं के लिए, अपनी आत्मा के लिए दें। जो व्यक्ति यहाँ से उठे वो इस संकल्प के साथ उठे कि आधे घंटे कुछ न करने की अवस्था में होने का अभ्यास करेगा, विश्राम पूर्ण होने की अवस्था में होने का अभ्यास करेगा। उसे ही मैं ध्यान कहता हूँ। और अगर आप इतना शुरू करो, सिर्फ आधे घंटे हर रोज बैठना शुरू करो, बाकी तुम्हें जो जो चाहिए वो सब कुछ देने का मैं वचन देता हूँ। मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, वहीं से आपको दे सकता हूँ। आप जहाँ पर होंगे, जहाँ भी होंगे, वहीं पर आपको मिल सकता है। लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं, इसलिए मेरा पूरा लाभ नहीं ले पाते। रिसीविंग मोड में होने के लिए ज़रूरी है कि आप विश्राम पूर्ण हो। 24 घंटे आप दौड़ रहे हैं। ये मत सोचना कि जब आप बैठे हैं तो दौड़ नहीं रहे हैं, तब भी आपका मन दौड़ता रहता है। तब तो और हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है। और जब आप कुछ कर रहे होते हैं तब उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जब खाली बैठते हैं तब उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए एक ही संदेश लेके उठना यहाँ से कि आपको हर रोज कम से कम आधे घंटे ज़रूर खाली बैठना है, और खाली बैठना ही ध्यान है। मैं तुम्हें कोई क्रियाकांड नहीं सिखाना चाहता हूँ। ध्यान के नाम पर कुछ करना नहीं है। ध्यान को समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि 24 घंटा आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं, और आधे घंटे कुछ भी ना करें, बिल्कुल ऑक्यूपाइड ना रहें। जैसे आपसे कोई कह दे कि ऑक्यूपाइड नहीं रहना है, आधे घंटे के लिए खाली बैठ जाना है, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, सिर्फ खाली बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना। ऐसी अवस्था में जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो पहली बार आपकी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती हैं। जो महर्षि पतंजलि ने योग के 8 आयाम, 8 अंग बताए हैं, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिया है। उस अष्टांग योग में एक अंग है प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, यानी 5वां अंग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। 5वां अंग योग का प्रत्याहार है, यानी अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ लो। प्राणायाम करने के बाद इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ो। और इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ने का अर्थ क्या है? अभी आपकी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हैं, 24 घंटे बाहर की तरफ खुली हैं। जब इंद्रियां बाहर की तरफ खुली रहती हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, तो आपकी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ
प्रवाहित होने लगती है, बाहर भागने लगती है, बाहर निकलती चली जाती है, बाहर की तरफ व्यय होने लगती है। ऊर्जा का बाहर की ओर बहना मतलब आपकी जीवन ऊर्जा का व्यय होना। तो 24 घंटे ही आपकी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है और सारी की सारी खर्च हो जाती है। जो भी आप खाते हो, पीते हो, विश्राम करते हो, नींद लेते हो, उससे जो ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठा होती है सारी बह जाती है और आप खोखले हो जाते हो। जैसे खाना पीना और सारी कमाना और फिर शाम को सब गंगा में बहा देना। 24 घंटे अध्यात्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम खाते हो, पीते हो और जो ऊर्जा इकट्ठा करते हो वो सब बाहर फेंक देते हो। आपके भीतर कभी ऊर्जा इकट्ठा होती नहीं। जो ऊर्जा इकट्ठा होती है वही आनंद बनती है। हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति उदास है, निराश है, मरा मराया मुरझाया है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो है ही नहीं तुम्हारे भीतर। वही ऊर्जा आनंद बनती है, वही ऊर्जा तुम्हारी शक्ति बनती है, वही ऊर्जा परमात्मा को प्रकट करती है, वही ऊर्जा कभी भंग न होने वाला आनंद पैदा करती है। वो ऊर्जा तुम कभी इकट्ठा ही नहीं करते हो। तो तुम चाहे जितना ही गीता कुरान बाइबल पढ़ते रहो, चाहे कितना ही दोहा चौपाई का पाठ करते रहो, चाहे जितना ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के चक्कर काटते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि शरीर में ऊर्जा इकट्ठा ही नहीं होती, सारी ऊर्जा बहती चली जाती है। और जब तक तुम्हारे भीतर ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी में आनंद की तरंग पैदा नहीं हो सकती है। तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं हो सकते हो। तुम मनुष्य बने बिना, पैदा तो हुए मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य आपके भीतर निर्मित नहीं हो सका। पशु की तरह जिए और पशु की तरह संसार से चले गए। यही सारी मनुष्यता का यही दुख है। इसलिए भगवान बुद्ध जैसे लोग, महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट जैसे लोग, उनकी यही पीड़ा थी कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य के रूप में जन्म मिला, ये जन्म व्यर्थ ना जाए। तुम इसी जीवन में शरीर छोड़ने के पहले परम आनंद को अनुभव कर सको। तुम्हारी सबकी इतनी संभावना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी ना हो कि प्रोफेसर बन जाए, केमिस्ट बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, उसके लिए बड़ी योग्यता चाहिए। लेकिन परम आनंद को उपलब्ध करने की, शाश्वत आनंद को उपलब्ध करने की हर एक व्यक्ति की क्षमता है। चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, सब कोई परम आनंद को, परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। सिर्फ तुम्हें अपनी जीवन ऊर्जा को संग्रहित करने की कला आनी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करने की कला आनी चाहिए। और इसीलिए मैं चीख चीख कर हमेशा कहता हूँ, इस शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। और इस शरीर के भीतर ही जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो इस शरीर के मंदिर के भीतर ही है। उस आत्मा से तुम्हारा संबंध बन जाए तो समझ लेना कि परमात्मा से तुम्हारा संबंध बन गया।